आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में जो कोर्ट केस हुआ उसको लेकर क्या क्या अपडेट है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया था। अब उनको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। उनको लेकर ये आज का वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम व्यू के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में, फिर बात करेंगे इस कोर्ट केस अपडेट के बारे में, फिर बात करेंगे इसके रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा और रिजल्ट को लेकर क्या क्या अपडेट है, और हमारे मुख्यमंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 1024 पोस्टों के लिए। जी हाँ साथियों, और इसमें जो सिविल की जो टोटल पोस्टें थी वो 984 सिविल की टोटल पोस्टें थी। और यदि हम बात करें इसके टोटल आवेदन की तो इसमें 38,741 इसमें टोटल आवेदन आए थे, जिसका 70% कैंडिडेटों ने इसका एग्जाम दिया था। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें यदि हम 70% 38,000 के यदि हम 70% निकालते हैं तो 27,118 कैंडिडेटों ने इसका एग्जाम दिया था। और कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना डिपेंड करता है कि इस भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, एग्जाम का लेवल कैसा था, टोटल पोस्ट कितने थी। ये 3-4 कारण डिपेंड करते हैं कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्पिटिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब कॉम्पिटिशन निकाले थे इसमें जो कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, जो प्रेजेंट टेस्ट थे, यानी 27,118 बट्टे 1,024 जो टोटल पोस्ट थी उनको भाग देते हैं तो 26% कैंडिडेटों का कंपटीशन आता है, यानी कि 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। जी हाँ साथियों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसके कोर्ट को लेकर क्या क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस भर्ती परीक्षा में कोर्ट केस हुआ था पटना हाई कोर्ट में। तो ये कोर्ट केस क्यों हुआ था तो वो मैं आप सभी को बता दूं, ये कोर्ट केस इसलिए हुआ था क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में ना दो कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले बच्चों ने। जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे तो उनको एक्सपीरियंस के आधार पर उनको 25% नंबर का वेटेज दिया जा रहा था 400 में से, यानी कि 400 के यदि हम 25% निकाले तो 133 नंबर उनको वैसे वैसे दिए जा रहे थे उनके कार्य अनुभव के आधार पर। जी हाँ साथियों, इसके कारण जो फ्रेशर बच्चे थे उनका एक का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो ये मामला था ये कोर्ट में जा पहुंचा था, क्योंकि प्रेशर बच्चों ने इसका जोरों से विरोध किया था। उनका विरोध करना भी जाहिर बनता है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब बात कर लेते हैं इसकी कोर्ट केस के अपडेट के ऊपर क्या सुनवाई की है इसके नीतीश कुमार सैनी ने, और कोर्ट ने क्या बड़ा बयान आया है। जो कोर्ट से जो बयान आया है, जो कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, जो 25% नंबर का वेटेज दिया जा रहा था एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, अब उनको एक्सपीरियंस के आधार पर उनको वेटेज नहीं दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। इसके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके 40%। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी 36.5%। यूआर की हमने बात की है 40%। जो कोर्ट केस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपको 25% नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा अब एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, और जो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग पास के बारे में। एबीसी की यदि हम बात करें तो 34%, SC ST और फीमेल की बात करें तो 32%। जो इसमें कोर्ट केस हुआ उसको लेकर बहुत बड़ी सुनवाई हो चुकी है। पटना हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि हमको 25% नंबर का वेटेज नहीं मिलने वाला उन कार्य अनुभव के आधार पर। और इसमें जो 25-35% नंबर का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा था फीमेलों को, वो भी इस भर्ती परीक्षा में हमको देखने को मिलने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या क्या अपडेट है, नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या कट ऑफ में इफेक्ट पड़ सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो 400 नंबर का एग्जाम हुआ था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के, इसमें 200 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली मेल और फीमेल के। जी हाँ साथियों, तो कट ऑफ के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है मिनिमम।
तो यदि हम बात करें यूआर कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स और कट ऑफ रहने वाली है, वो रहने वाली यूआर कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 265 से लेकर 270 तक। फीमेल की बात करें तो फीमेल की यूआर कैटेगरी में 220 से लेकर 226 तक यदि आपका मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सकता है। बीसी की बात करें 254 से लेकर 260 तक आपका मेल कैंडिडेट के नंबर बनने चाहिए। यदि आपका मेल कैंडिडेट हो, यदि आपका 254 से लेकर 260 यदि आपके बीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बीसी फीमेल की। बीसी फीमेल में यदि आपको 200 से लेकर 206 तक यदि आपके पास बनते हैं तो आपका 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी की बात करते हैं, ईबीसी मेल कैंडिडेट के जो नंबर है वो 246 से लेकर 252 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। अब बात करें तो ईबीसी फीमेल की। ईबीसी फीमेल पे यदि आपका 146 से लेकर 192 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली 246 से लेकर 250 तक आपकी कट ऑफ हमको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, साथ ही ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 210 से लेकर 216 तक हमको इसका कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी की बात करें 220 से लेकर 226 तक हमको इस कट ऑफ देखने को मिलने वाली है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की बात करते हैं 66 से लेकर 172 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी और एसटी की बात करते हैं, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं हमको देखने को नहीं मिलने वाला। एसटी की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली 230 से लेकर 234 तक। फीमेल की बात करते हैं 66 से लेकर 172 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली। जी हाँ साथियों, यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। जो और इसमें जो कोर्ट केस को लेकर जो अपडेट थी ना, आखिर तक कोर्ट केस ने क्या सुनवाई की है वो भी मैंने आपके सामने बता दिया। कोर्ट ने साफ साफ कल ही क्लियर कर दिया गया है कि इसमें जो 25% नंबर का वेटेज का मामला वो खारिज कर दिया गया है। अब वो नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, अब इसमें उनको भी राहत मिल चुकी है। फ्रेशर बच्चों को उनका एकदम ही फैसला लिया गया है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे ना, ये इसमें टोटल पोस्ट थी ना 1024 पोस्ट थी, और जो एक्सप्रेस वाले बच्चे थे इससे डबल गुना थे, वही उस भर्ती परीक्षा के खा जाते। यानी एक का भी फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे फ्रेशर बच्चे सोच रहे थे मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा, लेकिन एक कभी नहीं हो पाता। आखिर तक अब इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा, तो मैं आप सभी को बता दूं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो हमको आगामी दिनों में देखने को मिलने वाला। एक आध दो दिन में हमको जेएससी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही हमारा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का नंबर आने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा कि जो इसका एग्जाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों के लिए, जो टोटल आवेदन आए थे ना इसमें 70% यानी 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन रहा था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए